हल्द्वानी हिंसा जिसमें पुलिस प्रशासन पर दोस्तों ऐसे दाग लगे हैं कि शायद ही अब वो कभी मिट पाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक करके ऐसी सच्चाई अब पूरे देश के सामने आ रही है जिसने सबको परेशान और हैरान कर दिया है। इधर तमाम मौलाना अरशद मदनी से लेकर तौकीर रजा कोर्ट में केस की मजबूती की तैयारियों में लगे हुए थे कि उधर दी वायर की एक रिपोर्ट में ऐसे ऐसे बड़े खुलासे हुए जिसने सरकार की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। दिल्ली में बैठे मोदी शाह सोच भी नहीं सके हल्द्वानी में वो काम था सरकार के अधिकारियों ने षड्यंत्र रचते हुए किया, ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। आपको बता दें, दी वायर की रिपोर्ट में पुलिस द्वारा की जा रही तमाम ज्यादती को भी साफ तौर पर दिखाया गया है। यहां तक कि सरकारी अफसर भी खुलेआम साफ तौर पर मुसलमान परिवारों के घर में घुसकर उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसकी सच्चाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिससे पहले आप भी देखिए कि क्या कुछ मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए हल्द्वानी पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। नजर डालिए इस वीडियो पर। एक सीसीटीवी फुटेज हमें आबिद के घर से भी मिली। आबिद वो शख्स हैं जिन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी की जान बचाई, लेकिन उन्हें भी पुलिस जबरन उठाने के लिए आई। देखा दोस्तों आपने कैसे एक मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर पुलिस वाले अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बता दें ये घर आबिद सिद्दीकी का है, जिसने पुलिस प्रशासन पर तमाम बड़े आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें, आबिद सिद्दीकी वही है जिन्होंने एक महिला पुलिस कांस्टेबल की जान बचाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, 60 से 70 लोगों की भीड़ कांस्टेबल लक्ष्मी को बुरी तरीके से पीट रही थी। वो उसका सिर कुचलना चाहते थे। आबिद ने कहा, मैंने लक्ष्मी का पैर पकड़ा और उसे खींच लिया, यानी उसकी जान बचाई। उसके सिर से खून निकल रहा था। मैं लक्ष्मी को गली गली लेकर निकाल कर वहां से बचाता हुआ घर पहुंचा। लक्ष्मी यानी कि जो कांस्टेबल है, मेरे घर 7 घंटे रुकी। मेरी पत्नी ने उनके कपड़े बदलवाए, खाना खिलाया, उनके घुटने में चोट आई थी, हमने उसकी पट्टी भी की। फिर पुलिस को खबर दी, रात में पुलिस वाले आए और लक्ष्मी को लेकर चले गए। ये आबिद सिद्दीकी है, बनबुलपुरा की नई बस्ती में रहते हैं। 8 फरवरी 2024 की शाम हल्द्वानी में जिस जगह दंगा भड़का वो आबिद के घर से लगभग सिर्फ 200 मीटर दूर है। इस हिंसा में 7 लोगों की जो है मौत हुई। इसी दौरान आबिद ने दंगे में फंसी लेडी कांस्टेबल जिनका नाम लक्ष्मी है उनको भीड़ से बचाया था। अगले दिन पुलिस सर्च जो है ऑपरेशन चलाने के लिए बस्ती में आई तो आबिद के घर भी पहुंची। आबिद की पत्नी ने बताया कि हमने पुलिस कर्मियों की जान बचाई है, तब जाकर पुलिस उनके घर से लौट गई। इसके बाद आबिद सिद्दीकी ने अपने घर के गेट पर एक पोस्टर लगा दिया है जिस पर साफ तौर पर आबिद सिद्दीकी ने लिख रखा है कि ये वही घर है जिन्होंने कांस्टेबल को बचाया है, यानी जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल को बचाया है। अब भी हिंसा वाले इलाके में हर गली में पुलिस तैनात है। पुलिस पीआरओ दिनेश चंद्र जोशी ने बताया कि हिंसा के दिन कुछ मुस्लिम परिवारों ने 6 पुलिस वालों को घायल देखकर उन्हें अपने घर में शरण दी थी। इस वजह से उनकी जान बचाई जा सकी। हम आबिद सिद्दीकी के घर पहुंचे तो गेट पर एक कागज चिपका दिखा। इस कागज पर, इस पोस्टर पर लिखा है कि ये घर वो है जिन्होंने कांस्टेबल महिला की जान बचाई है। कांस्टेबल का नाम है लक्ष्मी, उनका फोन नंबर है। 30 साल के आबिद सिद्दीकी हल्द्वानी में कपड़ों का दोस्तों कारोबार करते हैं। वो 2 साल से नई बस्ती में रह रहे हैं। परिवार में उनके साथ 2 बच्चे और उनकी पत्नी रहती है। आबिद कांग्रेस युवा मोर्चा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये जानकारी प्राप्त हुई है। आबिद बताते हैं, 8 फरवरी को शाम के लगभग 7 बज रहे थे। मैं अपनी 5 साल की बेटी को ट्यूशन से घर लेकर जा रहा था। उसकी कोचिंग मस्जिद के पास है। तब तक हिंसा शुरू नहीं हुई थी। हालांकि लोगों के बीच मारपीट शुरू हो चुकी थी। वहां 2 पुरुष कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल जिनका नाम लक्ष्मी है वो घायल हालात में पड़े हुए थे। कुछ लोग उन्हें मार रहे थे। लोग कह रहे थे कि लक्ष्मी ने, यही ना महिला जो कांस्टेबल है, यानी किसी को लात मारी है, इसलिए भीड़ भड़क गई और लक्ष्मी को मारने लगी। वो लोग उनका सिर कुचलना चाहते थे। मैंने बेटी को मस्जिद के पास दोस्त के घर छोड़ा। दोनों पुलिस कांस्टेबल को भी दोस्त के घर बैठा दिया, ये आबिद का कहना है, और अकेले ही लक्ष्मी को बचाने चला गया। आबिद बताते हैं, मैं राजनीति में हूं, इस वजह से हल्द्वानी में सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं इस इलाके का जाना पहचाना चेहरा हूं। 1.5 घंटे बाद भीड़ मेरे घर पहुंच गई।
वो गली के बाहर खड़े थे, लेकिन मेरी बस्ती के लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। कुछ आदमियों ने घर से बाहर निकलकर उन लोगों को मेरे घर पहुंचने से ही पहले रोक लिया। उन्होंने पुलिस को बुलाने की धमकी भी दी। भीड़ वहां से चली गई। उन्हें पता चल गया था कि मैं लक्ष्मी को बचाकर घर लाया हूं। मैं बहुत डरा हुआ था, ये आबिद का कहना है। उनका कहना है मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैंने सीसीटीवी कैमरे से पुरानी वीडियो डिलीट करना शुरू किया और लक्ष्मी को छिपा दिया। लक्ष्मी मेरे घर लगभग जो है 7 घंटे रुकी। मेरी पत्नी ने उनके कपड़े बदलवाए, उन्हें खाना खिलाया। इसके बाद पुलिस को कॉल करके उनकी खबर भी दी। दंगा शांत होने के बाद देर रात पुलिस आबिद के घर एक टीम लेकर पहुंची और लक्ष्मी को ले गई। जाते वक्त लक्ष्मी ने जो कहा वो भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि नई जिंदगी आबिद ने मुझे दी है, वरना बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब सोचिए दोस्तों, आबिद जो सच्चाई बयान कर रहे हैं उसके बाद भी पुलिस ने उन्हें नहीं छोड़ा और सीधा देर रात, आधी रात को वहां तांडव करने पहुंच गए। तो समझ लीजिए कैसे एक ही धर्म के लोगों को बिना वजह टारगेट किया जा रहा है। अब इस मामले में एक पत्रकार ने जानकारी देते हुए लिखा है कि हल्द्वानी में हिंसा करने वाले लोग बाहरी थे, जिन्होंने रात के अंधेरे में अपने खतरनाक मंसूबे से मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की साजिश के तहत हल्द्वानी हिंसा को जो है अंजाम दिया। जिस मुस्लिम समुदाय को गोदी मीडिया और यहां तक कि राइट विंग जबरन हल्द्वानी हिंसा का दोषी साबित करने में लगे हुए हैं, उसी समुदाय के एक युवा आबिद ने अपनी जान पर खेलकर महिला पुलिसकर्मी लक्ष्मी को सुरक्षित बचाया है। जब तक उस इलाके में हिंसा का माहौल शांत नहीं हो गया, तब तक उस महिला सुरक्षा कर्मी को आबिद और उसके परिवार ने अपने घर पर सुरक्षा के साथ रखा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। इसी के साथ ही एक और वीडियो दी वायर का दोस्तों सामने आया है, जिसमें एक महिला अपने ऊपर हुए जो जुल्म है उसको बयां कर रही है, रो रो कर बयान कर रही है। महिला ने सरकार की सारी पोल पट्टी खोलते हुए कहा कि मेरे नाबालिग बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मेरे पास मेरा कोई नहीं है। इसकी जानकारी देते हुए पत्रकार ने भी ट्वीट किया है और साफ तौर पर इस ट्वीट में लिखा गया है कि हल्द्वानी हिंसा के बाद सरकारी तंत्र द्वारा लगातार बनबूलपुरा के लोगों पर सितम किए जा रहे हैं। पूछताछ और कार्रवाई के नाम पर किसी को भी उठा लेना और मारपीट करना अब वहां सामान्य होता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम यूं ही नहीं लग रहा है, यानी सीधे तौर पर पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है ये आपके सामने है। ये दी वायर की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि पुलिस अपना मनमानी रवैया अपनाते हुए किसी के भी घर में घुस रही है और एक ही व्यक्ति विशेष कौम के लोगों को उठाकर जेल में ठूस रही है। एक और जहां दी वायर की रिपोर्टिंग में चौंकाने वाले खुलासे हुए, तो वहीं जिस हल्द्वानी में राजेश की मौत हुई थी उसमें भी बड़ी बात निकलकर सामने आई है। दरअसल जिस युवक को हिंसा में मारने की बात कही थी वो झूठ निकली है। उसकी मौत सड़क हादसे में हुई थी। दोस्तों, इस बात का खुलासा भी हो गया है। अमर उजाला की रिपोर्ट की माने तो आपको बता दें, हल्द्वानी हिंसा के दिन घायल होने वाले राजेश की मौत सड़क हादसे के कारण हुई, वो हिंसा में घायल नहीं हुआ था। कोतवाल उमेश कुमार मलिक का कहना है कि राजेश के सिर में पीछे की तरफ चोट थी, किसी अज्ञात वाहन से उसकी टक्कर हो गई थी। मूल रूप से यूपी के रामपुर निवासी राजेश हल्द्वानी के राजपुरा के वार्ड 4 स्थित टनकपुर रोड पर क्वार्टर नंबर 16 में अपनी मौसी कल्लो देवी के घर रह रहा था। वह ठंडी सड़क स्थित एक चिकन शॉप पर काम करता था। 9 फरवरी को वन निगम के एक कर्मचारी ने राजेश को ठंडी सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ देखा था। पुलिस ने उसे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। 3 दिन बाद राजेश के एक रिश्तेदार तक फेसबुक पोस्ट पहुंची, तब उसको अस्पताल में भर्ती होने की सूचना परिजन को मिली, यानी जो भर्ती है उसकी सूचना मिली। 12 फरवरी को परिजन अस्पताल पहुंचे। 16 फरवरी की देर रात राजेश की दोस्तों मौत हो गई। 17 फरवरी को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अब हल्द्वानी का सच दोस्तों आपके सामने है। कैसे पुलिस वहां काम कर रही है ये हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। फिलहाल दोस्तों, जो पुलिस का मनमाना रवैया है, किस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाकर इस पूरी हल्द्वानी मामले का, पूरा हल्द्वानी हिंसा का ठहरी किस चीज ठहराना चाहती है पुलिस, ये पूरी तस्वीरें, ये पूरी रिपोर्ट आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और साफ तौर पर षड्यंत्र रचकर हल्द्वानी पुलिस एक ही धर्म के लोगों को, युवाओं को, नाबालिगों को टारगेट कर रही है। ये आपके सामने है और इस बात की चर्चा
दी वायर ने पूरी तरीके से इसका खुलासा कर दिया है। अमर उजाला की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई और तमाम प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको दिखाई। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से पूरी हल्द्वानी हिंसा को देखते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।